मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का द नोटबुक आईएएस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आपको मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस पसंद आ रही होंगी। मैं डेली आपको कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें बताती हूँ, जिसमें नई जो भी न्यूज़ रही होती है न्यूज़पेपर में, जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है आपके आने वाले एग्जाम्स में, वो मैं वहाँ पे आपको पढ़ाती हूँ। तो आज क्या करेंगे, आज हम जितना पिछले हफ्ते जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है उसको एक साथ कंपाइल करके पढ़ेंगे। आज जो न्यूज़ रही है उसको भी पढ़ेंगे, इसके साथ मैंने पिछले हफ्ते का पूरा एक साथ रखा हुआ, ताकि आपको जितने भी चीज़ें हैं एग्जाम्स के मतलब अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको सारी एक साथ मिल सकें। होता क्या है कि हम जब एक साथ पूरा पढ़ने बैठते हैं ना, 1 महीने 2 महीने 6 महीने का, तो वो बहुत बर्डन हो जाता है हमारे ऊपर, उतना कवर करना पॉसिबल होता नहीं एक साथ। तो हम क्या करें, पहले तो हम डेली पढ़ रहे हैं, उसके साथ क्या है हफ्ते वीकली भी पढ़ रहे हैं, ताकि जो चीज़ें हमारी पीछे हैं एक तरह से रिविज़न भी होता जाएगा और हमारी कवर भी होती जाएंगी। तो थोड़ा क्विक रिविज़न करेंगे। आप जो पढ़ेंगे वो एक हफ्ते का है, पूरा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम जो पहला हमारा आर्टिकल है ये नया है, ये आज का ही है, ये मतलब बहुत पुराना नहीं है, ये आज का ही हमने नहीं पढ़ा है। तो ये एक तरीके से नया क्या है, गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स अभी दिए गए 2024 की, इसके बारे में पूरा देखेंगे कि इस अवार्ड में कितने कौन सी फिल्म को कौन सा अवार्ड दिया गया है, या कौन सा मतलब किस चीज़ के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो क्या नाम है, गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024। इसमें क्या है, 21वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स अभी हुए हैं, 81 नंबर के हैं। ओपेनहाइमर जो है और पुअर थिंग्स, ये दो नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ओपेनहाइमर और पुअर थिंग्स ने बड़ी जीत हासिल की, जबकि सक्सेशन जो शो है वो सक्सेशन और द बियर ने भी सुर्खियां बटोरी है। संपूर्ण सूची सारणी मतलब जो पूरी सूची है मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट पेज में प्रोवाइड कर दूंगी, बट हमें कुछ नाम जो याद रखनी वो क्या है, अगर मूवी या सीरीज में ले तो ओपेनहाइमर और पुअर थिंग्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इनको मतलब सराहा गया है, इनको मतलब शाबाशी मिली। और नेक्स्ट हमारा क्या, कोई शो अगर ले तो शो में क्या है, सक्सेशन एक शो आया था और द बियर, ये दो शो हैं जिनको बहुत ही मतलब बहुत ही सुर्खियां बटोरी, इन्होंने बहुत ज़्यादा ही इन लोगों ने इसे पसंद किया है। एक बार हम सूची देख लेते हैं, जो सूची है हमारे पास, कौन सी फिल्म को कौन सा अवार्ड दिया गया है, एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं। क्या है, बेस्ट जो फिल्म है वो क्या है, ओपेनहाइमर, मैंने बताया आपको। इसमें बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो क्या है, लिली ग्लैडस्टोन है, किलर ऑफ द फ्लावर मून के लिए। जो बेस्ट 2024 में एक्ट्रेस हैं उनका नाम क्या है, लिली ग्लैडस्टोन, और किस फिल्म के लिए मिला है उन्हें, किलर ऑफ द फ्लावर मून। नेक्स्ट हमारा क्या है, बेस्ट फिल्म क्या है, म्यूजिकल और कॉमेडी के श्रेणी में किसे दिया गया, पुअर थिंग्स। पुअर थिंग्स क्या है, एक तरीके से म्यूजिकल मूवी है, हंसी मजाक वाली मूवी है, उसे बेस्ट फिल्म दिया गया है इसमें, ठीक है। बेस्ट एक्टर कौन है, एक्ट्रेस तो हमारी हो गई, बेस्ट एक्टर कौन है म्यूजिकल और कॉमेडी वाली मूवीज में, तो पॉल गियामट्टी और द होल्ड ओवर्स, इनको दिया गया इस मूवी के लिए। अब बेस्ट टीवी सीरीज ड्रामा कौन सा है, सक्सेशन, मैंने बताया है ये आपको। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ टीवी सीरीज ड्रामा कौन सी है, सारा स्नूक, और सक्सेशन के लिए भी इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बेस्ट टीवी सीरीज म्यूजिकल और कॉमेडी, द बियर के लिए दिया गया है। बेस्ट लिमिटेड सीरीज एंथोलॉजी सीरीज और टीवी मूवीज क्या है, बीट है। और ये बहुत सारी लंबी है, जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ये ओपेनहाइमर याद रखनी है, एक आपको पुअर थिंग्स याद रखनी है, ठीक है। इसमें कौन कौन से एक्टर्स थे, कौन कौन किनको बेस्ट एक्टर या एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया, आपको ये भी याद रखना। और एक ये देख लीजिएगा, सिनेमेटिक एंड बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट जो है, बारबी आपने मूवी देखी होगी, लोग पिंक कलर के कपड़े पहन कर गए थे, ओपेनहाइमर के लिए भी देखा था, हालांकि क्रेज चल रहा था। तो एक बारबी हो गई और एक हमारी ओपेनहाइमर होगी। तो सिनेमैटिक एंड बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट है, बारबी है, ठीक है। इसमें क्या है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है किसका है, व्हाट वाज आई मेड फॉर बाय बिली एलिस एंड फिनियर्स, बारबी मूवी का ही है। ये चीज़ें आप दो याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आप ये जो हमने ये आपको दी है बना करके टेबल, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है एक बार आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, बस आपको पता होनी चाहिए। आपको अगर आपके सामने ऐसा कुछ क्वेश्चन बन के आता है इस वाले टेबल से, तो आपको लगे कि हाँ मैंने ये कहीं पढ़ा है, मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, तो आपको जो मैंने स्टार्टिंग बताया आप वो बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी इनको एक बार आप देख लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि कौन सी चीज़ किसके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, राष्ट्रीय समाचार, जो नेशनल न्यूज रही है इंपॉर्टेंट एक हफ्ते में, उसको पढ़ेंगे हम। पहला हमारा क्या है, राज्यसभा सदस्यों की सेवानिवृत्ति। कुछ राज्यसभा सदस्य क्या है, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उससे क्या देखने को मिलेगा कि आने वाली जो हमारी नए चुनाव होंगे, जो नया उनकी जगह कोई आएगा, तो वो राजनीति में किस तरीके से चेंजेस लाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं,
जिसमें क्या है मनमोहन सिंह है, उन्हें राज्यसभा, आपको पता होगा ना राज्यसभा में हर कुछ साल बाद कुछ रिटायरमेंट होते हैं, कुछ नए अपॉइंटमेंट्स होते हैं। उसमें इस बार कौन कौन से हैं? मनमोहन सिंह है, जया बच्चन शामिल हैं, ये सारे निवृत्त हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो ये अपने आप में राजनीतिक में एक नया परिवर्तन देखने को हमें मिलेगा। फिर हमारा क्या, मैंने बताया था आपकी रूस की ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा इस बार? पुतिन करेंगे, ये आपको बताया मैंने। IMF पाकिस्तान बेल आउट, मतलब IMF पाकिस्तान बेल आउट क्या हुआ है? पाकिस्तान को कुछ पैसे मिलने वाले हैं। जनवरी में मिलेंगे कितने? $700 मिलियन IMF से पाकिस्तान को कुछ रुपए मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है अयोध्या हवाई अड्डा। मैंने पढ़ाया था आपका, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मतलब इनोग्रेशन भी किया गया है, नाम ही बदला गया है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम है, ठीक है, रखा गया और इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित भी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? बहुत सारे जो तीर्थयात्री हैं या टूरिस्ट वगैरह हैं वो आएंगे अयोध्या में, तो वहाँ पे टूरिज्म क्रिएट होगा, उससे क्या होगा? रेवेन्यू जनरेट होगा स्टेट का, और उससे बहुत सारी चीज़ें, मतलब रोजगार भी जनरेट होगा। तो इसीलिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर क्या है, अभी PM मोदी वहाँ लक्षद्वीप गए थे, उन्होंने फोटो सेशन कराया, वीडियोस बनाए। उससे क्या, वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये एक तरह से किया गया है कि हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम घूम सकते हैं, बहुत नेचुरल ब्यूटी वहाँ पे अवेलेबल है। लक्षद्वीप हो गया, अंडमान हो गया, तो उन्होंने उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए किया है कि आपके पास जब इंडिया के पास इतने अच्छे टूरिस्ट प्लेस है तो आप बाहर क्यों घूमने जा रहे हो? तो उसको एक तरीके से प्रमोट किया इन्होंने। 1156 करोड़ के परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर, ठीक है। दीपों की यात्रा की है, बहुत सारे दीपों की उन्होंने यात्रा की है, बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या देखते हैं, क्या है? प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन भी किया। आपसे पूछ सकता है कि फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, या किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और वहाँ कहाँ पे किया है? वो तमिलनाडु में किया गया। नाम क्या? फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है ये हमारा। फिर क्या है, भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है, IGCAR जो है कलपक्कम में है। 400 करोड़ के रुपए के डेमोन्स्ट्रेशन फास्ट रिएक्टर फ्यूल रिप्रोसेसिंग का प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ये आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? राज्य समाचार, जो स्टेट वाइज इंपॉर्टेंट न्यूज रही है, किसी स्टेट में क्या नई चीज़ हो रही है, कौन सा स्टेट क्या नया योजना बना रहा है, क्या नया शुरू किया है उसने, उसके बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? पंजाब में दुर्घटना। मैं बताया था कि पंजाब ने एक हॉटस्पॉट मार्क किए हैं। 748 हॉटस्पॉट ऐसे हैं पंजाब में जहां पर एक्सीडेंट्स की जो संभावना है बहुत ज़्यादा होती है। तो उसने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उसमें क्या होता है, आपको 100 मीटर पहले ही एक तरीके से वॉइस अलर्ट मिल जाता है कि आप जहां पे जिस एरिया में है वहाँ आगे 100 मीटर एक हॉटस्पॉट है, दुर्घटना बहुल क्षेत्र है, तो आप संभाल के चलाइए। तो उन्होंने इस एप्लीकेशन का नाम भी मैं आपको बता, मेपल्स ऐप है। ये मेपल्स ऐप है जो पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया है सुविधा के लिए, ताकि जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, उनको कम किया जा सके। नेक्स्ट क्या है? सूरत गुजरात में दिव्य कला मेला हुआ था। जो भी हैंडीकैप पीपल्स होते हैं उनकी जो भी अपनी क्षमताएं हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके अंदर कुशलता है, मतलब कुछ बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, उन चीज़ों को लेकर के एक मेला लगाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? दिव्य कला मेला कहते हैं। विकलांग या दिव्यांग उद्यमियों द्वारा उत्पादों और शिल्प का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है दिव्य कला मेला। 12वां संस्करण था ये, इससे मतलब कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से हो रहा है। ये 29 दिसंबर को हुआ है 2023, 7 जनवरी तक हुआ, मतलब 29 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी तक ये हुआ है। गुजरात में होता है। क्या नाम है इसका? दिव्य कला मेला। आपको ये याद रखना है, ये 12वां संस्करण था इसका। फिर क्या नेक्स्ट हमारा, गुजरात ने गिनीज विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। किस में बनाया है? 108 स्थानों पर 4000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ सबसे बड़े समकालीन सूर्य नमस्कार प्रदर्शन, मतलब सूर्य नमस्कार प्रदर्शन करके गुजरात ने अभी क्या बनाया है? अब इसको देखिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लगभग 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश में तैरता हुआ रेस्टोरेंट बनाया गया है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया गया है। आदित्यनाथ जो योगी है आदित्यनाथ, उनके द्वारा प्रयागराज में। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में किस स्टेट ने कहाँ पर पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया है? तो बनाया गया है प्रयागराज में, बनाया गया है उत्तर प्रदेश प्रयागराज में बनाया गया, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है? झारखंड की जो वृद्धावस्था पेंशन, उसमें आयु जो होती है, मतलब जो आयु सीमा होती है उसको घटा दिया गया है। पहले कितना था? पहले था 60 वर्ष। जो 60 वर्ष तक के लोग थे उनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, लेकिन अब क्या हो गया है? अब सिर्फ 50 वर्ष के, मतलब
10 साल कम कर दिया गया था। एक तरह से नुकसान ही है जिनको पेंशन मिलती थी उनके लिए। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने वृद्धावस्था पेंशन में उम्र को कम किया है या उम्र में चेंजेस किए, बदलाव किए हैं? तो क्या है, झारखंड है। और 50-60 से उन्होंने कम करके कितना किया, 50 कर दिया है। फिर क्या, असम की इको बसेस पहल, असम सरकार ने क्या इको बसेस पहल शुरू की है। वहाँ पे लगभग कितनी बसेस इसमें है, लगभग मैं बता देती हूँ आपको, लगभग 200 इलेक्ट्रॉनिक बसेस का उद्घाटन किया है। मतलब 200 इलेक्ट्रॉनिक बसेस नई वहाँ पे चलाई जाएंगी, ताकि जो धूल धुआं प्रदूषण होता है डीजल पेट्रोल की बसेस से, उनसे वो ना हो सके। तो ये आपसे पूछ सकता है कि फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, तमिलनाडु में विकास परियोजना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुचिरापल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आधारशिला रखी है। हवाई अड्डा टर्मिनल शामिल है। मतलब किस तरीके से तमिलनाडु में हवाई अड्डा टर्मिनल भी बन रहा है और भी योजनाएं हो रही, जिसमें मोदी जी ने कितना कंट्रीब्यूट किया या कितना आवंटन किया है, राशि का 20,000 करोड़ रुपए दिए हैं तमिलनाडु में नई नई परियोजनाओं के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश ICGS को लागू करने में अग्रणी, तीसरे लगातार वर्ष में उत्तर प्रदेश अंतर संवाद जलसा प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक प्रवेश दर हासिल की है। राज्य की नया प्रणाली में तकनीकी का सशक्तिकरण करने का संकल्प है। ये एक तरीके से जजमेंट से रिलेटेड है, जुडिशरी से रिलेटेड है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप नेक्स्ट देखते हैं। हम इसमें नेक्स्ट क्या है, गुजरात सरकार ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के लिए $86 बिलियन के समझौते किए हैं। मतलब क्या, गुजरात सरकार ने एक नया समझौता किया $86 बिलियन का। किसके लिए है ये है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट आपसे पूछ सकता है कहाँ से रिलेटेड है, गुजरात गवर्नमेंट से रिलेटेड है। गुजरात ने ऊर्जा, तेल और गैस, रासायनिक जैसे क्षेत्रों में 58 कंपनियों के साथ 86.07 बिलियन पूर्व निर्धारित निवेश समझौते किए हैं। तो गुजरात गवर्नमेंट ने अलग अलग चीज़ों के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी कंपनियों के साथ नए नए समझौते किए हैं। कौन से एक सेक्टर्स है, ऊर्जा हो गया, तेल हो गया, गैस हो गया, रासायनिक जैसे बहुत सारी चीज़ों के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाओं को स्टार्ट किया है या समझौते किए हैं, इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है फेलिक्स सेसकेदी DRC राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में नए राष्ट्रपति बने हैं फेलिक्स, आपको ये बस याद रखना है। 20 दिसंबर के चुनाव में लगभग 73% वोटों के साथ भारी जीत हासिल की है। मतलब इतने वोट से उनको जीत हासिल मिली हुई है। बाकी आपके लिए आपको बस इतना ही याद रखना है कि फेलिक्स सिसेकेदी कहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं और कब बनाए गए हैं, आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ब्रिक्स का विस्तार। मैंने बताया था ब्रिक्स में नए 5 सदस्य और जुड़ने वाले हैं। पहले तो 5 ऑलरेडी थे, 5 और जुड़ जाएंगे तो इसमें 10 हो जाएंगे। और मैंने आपको एक नई चीज़ बताई थी, किसी और को भी इनविटेशन दिया गया था बट उस मतलब कंट्री ने मना कर दिया। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी कंट्री है जिसने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया था। तो क्या ब्रिक्स का विस्तार हुआ है, 5 नए सदस्य शामिल हो रहे हैं। ये तो पहले से हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये पहले से शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट नए कौन से होंगे, सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, संयुक्त अरब अमीरात मतलब UAE हो गया, इथियोपिया हो गया और मिस्र हो गया। ये 7 अपने मतलब 5 जो है नए शामिल होने वाले, जिसके बाद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएंगे। अर्जेंटीना ऐसा कंट्री है जिसको शामिल होना था लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया। आपको ये याद रखना कि किस ब्रिक्स में शामिल होने से किसने मना किया, अर्जेंटीना ने मना किया है। ठीक है, फिर क्या नेक्स्ट हमारा है, डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट ने 52 वर्षों के बाद अधिष्ठान छोड़ा है। डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट ने अपने 52 वर्षों के शासन के बाद राजगद्दी छोड़ने का निर्णय लिया। इस ऐतिहासिक कदम से उनके पुत्र क्राउन आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ की क्वीन ने मतलब अपना जो राजगद्दी छोड़ने का फैसला किया है। तो डेनमार्क है। उनका नाम क्या है, उनका नाम है क्वीन मार्गरेट सेकंड। ठीक है, मार्गरेट सेकंड है, आप इनको याद रखिएगा इनका नाम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ओमान ने FIH हॉकी फाइवर्स विश्व कप क्वालिफायर्स, ये आपको पढ़ाया था मैंने FIH हॉकी फाइवर्स के बारे में। ओमान में मतलब जो हुई थी उसमें कौन जीता था और कब होगी, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, आपको मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत है नहीं इसके बारे में, मुझे लगता है। फिर नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं, ऑनलाइन शेंगन वीज़ा। ऑनलाइन शेंगन वीज़ा एक नई न्यूज़ है, आपको शायद पता नहीं है, मैंने पढ़ाया नहीं, मिस कर दिया होगा। फ्रांस ने ऑनलाइन शेंगन वीज़ा शुरू किया। मतलब आपसे पूछ सकता है हाल ही में कौन सी कंट्री है जिसने ऑनलाइन शेंगन वीज़ा शुरू किया है। तो फ्रांस ने शुरू किया है।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, ये एक प्रेरणादायक कदम के रूप में है। फ्रांस ने पूरी तरह से डिजिटल स्वयंसेवक वीजा का परिचय दिया है जो 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए, मतलब जो भी ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स 2024 में होने वाले उसके लिए आप वीज़ा जो लेना चाहते हो वो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। ये एक बहुत अच्छी पहल है अपने आप में। जो बहुत वेटिंग लिस्ट होती है, बहुत टाइम लगता है, बहुत इंतजार करना पड़ता है चीज़ों के लिए, वो नहीं करना पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। ठीक है, रक्षा समाचार क्या है, रक्षा समाचार में हम देख लेते हैं स्वदेशी रक्षा उत्पाद जैसे सौदे हुए हैं बहुत सारे। भारत ने सैन्य वैगनों और माइनफील्ड मार्किंग उपकरणों के लिए 802 करोड़ रुपए के 2 अनुबंधों के साथ अब स्वदेशी रक्षा उत्पादों को, मतलब उत्पादन को बढ़ाया दिया है। 802 करोड़ रुपए का किसी के साथ उन्होंने मतलब क्या किया है, अनुबंध किया है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन, मैंने बताया था ना डेजर्ट साइक्लोन किसके किसके बीच हुआ, भारत और यूएई के बीच हुआ है। अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 2024 का पहला सैन्य अभ्यास है, तो आपको ये देखने की जरूरत है। अब फिर मैंने आपको बताया था कि डीआरडीओ की 66वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आपको ये भी बताया था मैंने कि आपसे पूछ सकता है ना कि हाल ही में डीआरडीओ की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी, 66वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बैंकिंग समाचार। जो बैंकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट समाचार उनको देख लेते हैं हम। क्या है, चुनावी बॉन्ड के 30वीं बार चुनावी बॉन्ड अभी जारी किए गए हैं, उसकी बिक्री शुरू हो गई है। भारत सरकार ने चुनावी बॉन्ड के तीसरे ट्रांच की बिक्री को 2 जनवरी से 11 जनवरी तक के लिए खोल दिया है। ठीक है, मैंने बताया था आपको जो ये चुनावी बॉन्ड होते हैं वो सिर्फ एसबीआई जारी करती है। एसबीआई से आप खरीद सकते हो, वहीं पे आप बना सकते हो। और जो एसबीआई की 24 या 28 मुझे कंफर्म नहीं है, कुछ आप देख लीजिएगा, तो आई थिंक समथिंग 24 ब्रांचेस है, वहाँ से भी आप बना सकते हो, ले सकते हो। जो चुनावी बॉन्ड्स है भारत का कोई भी नागरिक या संस्था इनको खरीद सकती है, ताकि मतलब पार्टी जो होते पार्टी फंड होता है उसमें वो पैसे जमा कर सके, लोग सपोर्ट कर सके। लोग बहुत सारी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं ना, उसके बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, जो ये चुनावी बॉन्ड जो बिक्री होती है ना, पहले तो ऐसी चीज़ें नहीं थी, बट अभी थोड़ा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए चीज़ें कर जा रही, ताकि गवर्नमेंट को पता रहे कि कौन सी मतलब पार्टी को कितना फंड मिला हुआ है। काला धन जो होता था ना पहले, बहुत सारा काला धन लोग किसी पार्टी फंड में जमा कर देते थे, लोगों को पता नहीं रहता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते हो, होता तो वैसे अभी भी है, लेकिन फिर भी कुछ तो बेटर सुधार हुआ था, कुछ सुधार किए गए हैं इस बारे में। नेक्स्ट इसमें क्या है, मुद्रा ऋणों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। जो हम लोन लेते हैं उसमें बहुत सारी वृद्धि देखने को मिली है। क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है पीएमएमवाई के तहत दिसंबर 2023 में 3 लाख करोड़ के ऋण वितरित किए गए, जो छोटे व्यवसायियों के लिए महत्वपूर्ण समर्थन दिखाता है। जो गवर्नमेंट ऋण प्रदान करती है ना, मतलब ऐसा नहीं है आपसे पूछे कि ऋण हमने कहीं से लिया, गवर्नमेंट ने नहीं लिया। गवर्नमेंट से जो छोटे छोटे व्यापारी ऋण लेते हैं, जो हमारी ये योजना चली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसके तहत जो ऋण बांटे गए हैं, उसमें देखा गया कि आजकल लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स कर रहे हैं, छोटी छोटी कोई व्यापार कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड था न्यूज़। ठीक है, फिर हमारा क्या है, आरबीआई ने यूसीबी के लिए थोक जमा राशि सीमा बढ़ाई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़े शहरी सरकारी बैंकों के लिए थोक जमा राशि 15 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 1 करोड़ कर दी है, जो टियर 3 और टियर 4 बैंकों के पर केंद्रित है। आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में आरबीआई ने यूसीबी के लिए जो लिमिट बढ़ाई है वो पहली कितनी थी, 15 लाख थी, और अब कितनी कर दी गई, 1 करोड़ कर दी गई है। आपको ये याद रखना है, 15 लाख थी, 1 करोड़ कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, टाटा पे का आरबीआई लाइसेंस। टाटा पे को क्या हुआ, आरबीआई ने लाइसेंस दिया है ई पे, मतलब जो कॉमर्स लेन देन के लिए आरबीआई भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस मिला हुआ है, जो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, उसके लिए टाटा को भी आरबीआई ने एक तरीके से उन्होंने उसको भुगतान करने के लिए लाइसेंस दे दिया है। ये हमारा नेक्स्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एनसीडी रेटिंग को भारतीय रेटिंग ने इंडिया AA+ के साथ स्थिर दृष्टिकोण के साथ बढ़ाया है। भारत रेटिंग और रिसर्च IND-R ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के गैर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को रेटिंग इंडिया AA+ से इंडिया AA+ में और स्थिर दृष्टिकोण के साथ बढ़ाया है। मतलब ये ठीक है, मतलब बैंकिंग जो हाउसिंग फाइनेंस होता है उसको लेकर के जो रेटिंग्स दी जाती हैं हर साल, उनको दिया गया है इंडिया AA+ रेटिंग दी गई है, बस इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें एसबीआई ने ईएसजी वित्त बाजार के लिए 1 बिलियन जुटाए हैं। एसबीआई ने क्या है, वित्त बाजार से 1 बिलियन रुपए जुटाए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी वृद्धि के लिए $1 बिलियन लगभग 8300 करोड़ रुपए जुटाने सफलता प्राप्त की है, जिसमें सुदृढ़ वित्तीय, सामाजिक और बौद्धिक वित्त बाजार की मांग को पूरा करने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में किस बैंक ने 8300 करोड़ रुपए जो है वित्त बाजार से जुटाए हैं, तो वो कौन सी, एसबीआई बैंक है, एसबीआई ने जुटाया हुआ है। हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है, इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ
अभी बिजनेस से पढ़ रहे थे, हम अब इकोनॉमी से पढ़ते हैं। क्या विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा भारतीय इक्विटी में निवेश? दिसंबर में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय इक्विटी में ऐतिहासिक मासिक खरीदारी की, जिसमें भारत की निफ्टी ये 50 है, 50 और सेंसेक्स सूचकांक नई ऊंचाइयों को पहुंच गई है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है। आप सब बस स्टेटमेंट के रूप में याद रखिएगा, जीएसटी संग्रह में क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में 10.28% की वृद्धि देखी गई है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 2023 में यूपीआई में लेन देन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। आजकल देख रहे हो, आजकल सबको यूपीआई ही यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट सारे लोग कर रहे हैं, तो वही बोला जा रहा है कि यूपीआई लेन देन में वृद्धि हुई है। देखते हैं कितना हुआ है। 42% वार्षिक वृद्धि के साथ 18 लाख करोड़ रुपये कुल लेन देन मूल्य को पार कर दिया। मतलब लगभग 18 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है इस बार ऑनलाइन सिर्फ, ठीक है। 18 लाख करोड़ है ये। नेक्स्ट क्या है? भारत इंक की निवेश मंदी है। वित्तीय वर्ष 2024 के पहले 9 महीने में निवेश कमी बैंक ऑफ बड़ौदा के अनुसार। ये ऐसे ही ठीक है, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, इंदिरा ने भारत के फाइनेंशियल 2020 के विकास के अनुमान को 6.7 तक बढ़ाया है। जो रेटिंग एजेंसी है इंदिरा होती है, ये रेटिंग एजेंसीज हैं जो हमारा डेवलपमेंट होने वाला है, डेवलपमेंट रेट कितनी होने वाली, विकास दर क्या होने वाली है, उसको वो अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। कोई 6.8 कहता है, कोई 6.2, तो इसमें इंदिरा जो है उसने क्या बताया है? इसने 6.7 बताया है। और ये हमारी जो न्यूज़ हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इनको बस एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपको पता रहे। ये जो मैंने आपको बताया था, ये आपको मैंने कल ही बताया था। भारत पार्क कहाँ पे खोला जा रहा है? यूएई में शायद खोला, हाँ, भारत यूएई में एक भारत पार्क खोल रहा है, जिसमें बहुत सारी इंडियन चीज़ें होंगी। इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे जो हमारे व्यापारी हैं वो अपनी अपनी चीज़ों का वहाँ प्रदर्शन भी करेंगे और बेचेंगे भी, उससे रिलेटेड था। फिर बताया था मैंने आडिडास का एशिया में जीएसटी तमिलनाडु में एक आडिडास क्या कर रहा है, एक नया शोरूम खेला एशिया में, कहाँ पे? तमिलनाडु में ओपन होने वाला है। फिर मैंने बताया था जो फ्लिपकार्ट के जो संस्थापक हैं बिन्नी बंसल हैं, उन्होंने एक नया ई कॉमर्स एप्लीकेशन लॉन्च किया है, स्टार्ट किया है स्टार्टअप, उसका नाम क्या है? ऑफडोर नाम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या? ओला इलेक्ट्रिक है, जो ओला मतलब ओला कार्स वगैरह जो हम ओला बुकिंग करते हैं, को पीएलआई योजना की मंजूरी मिली है। पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी जिसे पीएलआई योजना की मंजूरी मिली है। तो आपसे पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी कंपनी है हाल ही में जिसने पीएलआई की मंजूरी मिली है? पहली इलेक्ट्रिक कार कंपनी है या इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, कौन सी? ओला। मेडिकल डिवाइस आयात के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली टीसीएस द्वारा आयात को, ये तो चलिए ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? योजनाएं कौन कौन सी न्यूज़ में रही हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, उनको हम एक बार देख लेते हैं इस हफ्ते में। पहली हमारी क्या है? प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया गया है। पहला हमारा कौन सा है? प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रेरणा किससे रिलेटेड है? शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड है। क्या किया है? कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 के जो बच्चे हैं के लिए उनको शिक्षा कार्यक्रम ये शुरू किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो प्रेरणा कार्यक्रम है किसके लिए शुरू किया गया है? तो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए ये स्कूली शिक्षा से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्या है? पृथ्वी विज्ञान परियोजना, मैंने आपको पढ़ाई थी। पृथ्वी विज्ञान परियोजना किसकी है? प्रधानमंत्री ने पृथ्वी विज्ञान अध्ययन और समझ के साथ 4800 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की है पृथ्वी विज्ञान योजना। पृथ्वी की मतलब बाहरी चीज़ों के बारे में, आंतरिक चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए या फिर उसके बारे में क्या अध्ययन और समझ के विकसित करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। पृथ्वी विज्ञान योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट हमारा क्या था? तूर दाल पोर्टल मैंने बताया था अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। इसमें क्या है? दालें जो है पहले जो बिचौलिए खरीदते थे, पहले बिचौलिए किसानों से खरीदते थे, फिर वो गोदामों में इकट्ठा करते थे, फिर वहाँ से गवर्नमेंट बाद में बेचती थी। अब क्या करेगी गवर्नमेंट? डायरेक्ट किसानों से खरीद करके उसको डायरेक्ट मार्केट में बेच देगी और उनको जो किसानों को जो पैसा दिया जाएगा उस टाइम जो भी मार्केट प्राइस या एमएसपी प्राइस, मतलब एमएसपी या मार्केट प्राइस में जो भी ज़्यादा होगा किसानों को वही रेट पर वो खरीदेगी गवर्नमेंट जो भी, ठीक है। ये हमने आपको ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया था, आई थिंक आपको याद होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? सम्मेलन और सम्मेलन समाचार। नए नए जो सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं एक बार। युवा संवाद कार्यक्रम अभी हुआ है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है, ठीक है। माय भारत मेरा युवा भारत, माय भारत और मेरा युवा भारत है विषय,
जो अभी युवा संवाद हुआ है, तो युवा नाम ही युवा है तो उसी से रिलेटेड है, ठीक है। और किसने स्टार्ट किया था? अनुराग ठाकुर, जो हमारे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात समिट ने मुख्य अतिथि के बनेंगे, विविधता के लिए भविष्य का द्वार, ये हमारी थीम रहेगी। इस संस्करण के लिए 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो बनाई जाएगी 2024 में, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में इन्वाइट किया गया। मैंने आपको पीछे पेज में पढ़ाया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में 88वें DGSP या IGSP सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। ये भी इतने इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के लिए लोगों और पुस्तिका का अनावरण किया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है? समझौते समाचार, जो हमने अभी एग्रीमेंट किए किसी कंपनी के साथ, किसी देश के साथ, वो जो हम डिस्कस करेंगे ये है। भारत नेपाल ने बिजली निर्यात समझौता किया है। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है कि हाल ही में भारत ने किसके साथ बिजली निर्यात समझौता किया है? तो नेपाल के साथ जो बिजली निर्यात समझौता किया है उसमें क्या कहा गया कि 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 10,000 मेगावाट की बिजली हम वहाँ से आयात करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? REC और रेल विकास निगम समझौता है। REC लिमिटेड और रेल विकास निगम ने विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 34,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, ये समझौता किया है। आप ये वाला याद रखिएगा, बिजली का जो आयात करने वाले हैं, निर्यात करने वाले हैं, हम किसके साथ करने वाले हैं? नेपाल के साथ। नेक्स्ट हमारा क्या है? ITC माइक्रोसॉफ्ट और स्काईमेट साझेदारी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? AMRUT मिशन वित्त पोषण। ये सारी चीज़ें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको बस एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये नियुक्तियां वगैरह थी जो हाल में न्यूज में रही हैं, नियुक्तियां, ठीक है। AIRIA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये था ना AIRIA, एरिया रबड़ उद्योग से रिलेटेड था, उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शशि सिंह को बनाया गया है, ठीक है। फिर क्या है? NARCL, ठीक है। NARCL के MD जो केनरा बैंक के P संतोष को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। नौसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। कौन है नौसेना के उप प्रमुख? वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। ये नियुक्तियों से रिलेटेड न्यूज़ है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट हमारा क्या न्यूज़ है? विवेक श्रीवास्तव है नए डीजे के रूप में। विवेक श्रीवास्तव को अग्निशमन क्षेत्र, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला देखिए आप। अरविंद पनगड़िया जो है 16वीं वित्त आयोग जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो क्या बोला है? अरविंद पनगड़िया जो है उनको 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत करेगा, 2025 में प्रस्तुत करेंगे। ये 5 साल के लिए इनको सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। आप इनको एक बार देख लीजिएगा जो भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा था क्या? चीन जो है डोंग जून जो है चीन के नए रक्षा मंत्री नियुक्त किए गए। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है हमारे चीन का रिलेशनशिप बहुत मैटर करते हैं। वहाँ पे कौन लीड कर रहा है उससे डिपेंड करता है कि हमारे रिश्ते वहाँ उनके साथ कैसे चलेंगे। तो जो पहले अभी हाल ही में रक्षा मंत्री नए बने हैं डोंग जून, आपसे पूछ सकते हैं हाल ही में किसे चीन का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो डोंग जून है, ठीक है। फिर पूछेगा किया इंडिया जो है, किया इंडिया कहाँ की है? किया इंडिया के MD और CEO जो है ग्वांगली नियुक्त किए गए हैं। किया इंडिया की नई प्रबंधक निदेशक कौन है? गीतिका मेहता है, आपको याद रखनी है। चार्ट के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई पूर्व विपक्षी नेता जो सक्सेस मसरा नियुक्त किए गए हैं। आप ये बहुत सारी चीज़ें देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे न्यूज़ क्या है? विविध, जो नई नई न्यूज़ेस रही हैं थोड़ी सी अलग हैं, उनको मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया। मैंने पढ़ाया भी ऑलरेडी आपको। क्या है? गोवा में कदम शिलालेख मिला है। गोवा में क्या मिला? कदम शिलालेख मिला है, 10वीं शताब्दी का है। कदम शिलालेख गोवा में पाया गया है जो कन्नड़ और संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? फ्रांसवा बेटनकोर्ट में मेयर्स का ऐतिहासिक संपत्ति, पहली महिला जिनकी संपत्ति मैंने बताया था आपको $100 बिलियन हुई है। ये शायद लॉरियल कंपनी की मालिक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। जो पहली विश्व की महिला है, नाम क्या है? फ्रांसवा बेटनकोर्ट मेयर्स हैं, जो पहली विश्व की $100 बिलियन की महिला है, मालिक बनी हुई है। जम्मू कश्मीर ने PM विश्वकर्मा योजना, पहला UT है जिसने PM विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया है, तो वो कौन सा हो जाता है? जम्मू कश्मीर हो जाता है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक?
ये आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है। किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक बना है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड को क्या हुआ, किर्गिस्तान का नया राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है। सादिर झापायेव राष्ट्रपति हैं यहाँ पे, ठीक है। प्राचीन किर्गिक संस्कृति में पैंथरा अनसिया स्नो लेपर्ड एक टोटेम जानवर के रूप में गहरा महत्व रखता है, जो कि किर्गिज लोगों के महानायक मानस से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। स्नो लेपर्ड का निवास एशिया के स्नो लेपर्ड का जो निवास है मैक्सिमम जो पाया जाता है वो 60% जो है वो चाइना में है, ठीक है। इसके अलावा 70% जो स्नो लेपर्ड्स हैं कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये आज तक रहस्य बना हुआ है, किसी को नहीं पता है, ठीक है। आप एक बार ये याद रखिए, आपसे पूछ सकता है कि क्या है। 60% आवास चीन मेज़बानी चीन करता है, 70% से आवास जो है पता नहीं लगाया जा सकता है कहाँ हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या, 13वें उद्घाटन ग्लोबल स्नो लेपर्ड फोरम देश की राजधानी बिश्केक में मनाया गया है। आपसे ये पूछ सकता है 2013 में उद्घाटन ग्लोबल स्नो लेपर्ड फोरम 2013 में क्या मनाया गया था, ग्लोबल स्नो लेपर्ड फोरम देश की राजधानी बिश्केक में मनाया गया था। जो हमारी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है वहाँ पे ग्लोबल स्नो लेपर्ड फोरम मनाया गया था। आप ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कुछ चीज़ें मैंने आपको एक्स्ट्रा जो पीडीएफ में ऐड कर रखी है, मैंने पढ़ाई नहीं क्योंकि रिपीट हो रही थी, तो आप एक बार अपना पीडीएफ देख लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन रहे कि चीज़ें कौन कौन सी मिस हुई हैं, कौन कौन सी नहीं हुई है। तो मैंने आपको जो पीडीएफ मिलेगा आपको, उसमें सारी जो भी लास्ट वीक की करंट अफेयर सारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए ठीक है, आप हमसे जुड़ी रहिए, क्लासेस देखते रहिए। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हमें पता चले आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियो जो भी आपको टाइमली मिलते रहें।